शाह साहब, ये जब मंसूर अली शाह साहब मोस्ट सीनियर जज, उनकी जानिब से ये लेटर जो हम देख भी रहे हैं, स्क्रीन पर भी मौजूद है, ये बड़ा ही हार्श किस्म का कंटेंट है अगर इसका देखा जाए तो। ये सारे मामला देखते हुए जिस वक्त था, सही वक्त था, तब वो ये गिले शिकवे कर सकते थे जब जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस से, ताकि मामला जो थे वो हम देखते कि उस वक्त ये जो पोलराइजेशन के मामला उठ रहे थे, या जजेस की जानिब से 6 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया गया था, तो उस वक्त कहते तो उसका इम्पैक्ट भी होता। अब वो जा रहे थे, इसका कहने से कोई मामला क्या बनेंगे, मतलब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, मेरे ख्याल में ये उनकी एक ज़ाती रिजर्वेशन थी और बिल्कुल ज़ाती इख्तिलाफ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब की कौन सी कोई मेरे ख्याल में हुकूमत, या वो PMLN के थे या वो पीपल्स पार्टी के थे, मेरे ख्याल में उनकी भी अपनी एक ज़ाती लड़ाई थी जो कि उस वक्त शुरू हुई जब उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा गया। और वो रेफरेंस जिसने भेजा, अब तो मेरे ख्याल में बड़ा ओपनली उनका नाम भी लिया जा रहा है कि जी रेफरेंस किसके कहने पे बना। हमारे सीनियर साफ़ी भी बता चुके हैं, लोग भी बता चुके हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब को शायद फिर गिला उन लोगों से करना चाहिए था, लेकिन उनकी तमाम तर जो कहते हैं ना गुस्सा और एंगर, वो निकला एक जमात के ऊपर। इसमें भी अब कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल तमाम टिल्टेड फैसले थे। मैं किसी एक जमात की बात नहीं करता, लेकिन दूसरा जो जजेस के अंदर पोलिटिसाइजेशन और पोलराइजेशन है उनकी बड़ी विजिबल है। आप अगर देखें, हमाद शायद मुझे सपोर्ट करें कि यही बहुत सारे जजेस बाकायदा वो इन पार्टियों के नारे भी लगाते रहे, इनके लिए आवाज़ें भी निकालते रहे। मैं खुद 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जानता हूँ, बड़ी करीबी हाई कोर्ट के जजेस को जानता हूँ, जो कि पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे, जो आवामी नेशनल पार्टी से मुंसलिक रहे, जो है हमारे साथ। हम जब उनकी जाके कवरेजेस करते थे, जब लायर मूवमेंट थी तो उसके दौरान वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, और बाद में वो चीफ जस्टिस बने, कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए। अब जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह की बात है, आपने बगैर किसी वजह के उनको पोलिटिसाइज कर दिया। उन्होंने किसी के हक में फैसला किया या न किया। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों ने जिस तरीके से ओपनली जुडिशरी के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, वो PMLN ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, और तहरीक इंसाफ के बानी और उन्होंने भी किया। रीजन क्या था कि PP वाले तो बहुत बारीक वारदात करते हैं, वो तो जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे नहीं। हालांकि हमने एक्टिवली ये जो 26वीं तरमीम के जो मामला चल रहे थे, और उस वक्त बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि ये किस लिए किया जा रहा है, उस वक्त सबसे आगे फुट पे बिलावल भुट्टो साहब ही दिखाई दे रहे थे। सो वो ये इस चीज़ से गेट अवे नहीं कर सकते ये मामला को देख करके। देखिए मेरे बिलावल भुट्टो साहब तो जी, देखिए मेरे ख्याल में इस तमाम सियासी जमातों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि उन्होंने हामी भरी थी कि वो पिछली हुकूमत के निकालेंगे, PDM की हुकूमत आई, अब 2-2.5 साल मजीद हो गए, 2-2.5 साल ये मजीद निकालेंगे। इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं, और वो तमाम उन चीज़ों को मेरे ख्याल में टैकल करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं जो उनके लिए हर्डल क्रिएट करेंगी किसी भी लिहाज से। देखिए, आपने अब जुडिशरी को ताबे कर दिया सियासतदानों के। मेरे ख्याल मैं तो ना वकील हूँ, ना मैंने को काला कोट तो पहना हुआ है, लेकिन वकील नहीं हूँ, ना मैं कानूनदान हूँ, लेकिन एक ले मैन के तौर पे हमें ये विजिबली नज़र आ रहा है। आपकी ICJ की एक रिजर्वेशन है कि आपने तो एक आज़ाद अदलिया को ताबे कर दिया सियासतदानों के, पार्लियामेंट्री कमेटियों के, और उन लोगों के जो कि अपनी मर्ज़ी के जज लगाएंगे और अपनी मर्ज़ी के फैसले चाहेंगे। अब अगर मैं ये समझता हूँ मंसूर अली शाह साहब वाकई रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करते हैं, तो कल उनके लिए भी इसी तरह एक स्टबन एटीट्यूड होगा। हाँ, मुझे नहीं समझता वो किसी डील के थ्रू आए हैं या वो वाकई रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करेंगे। 26वीं अमेंडमेंट के बाद जो भी हुआ उस पर हम मतलब एक बात का इशू है, 27वीं आएगी, 28वीं आएगी। मैं ये समझता हूँ कि जो एक प्लान तरीके से ओवरऑल प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने आप को ताकतवर करना चाहती थी, वो उन्होंने कर लिया। अब बाकी एक जगह थी जहाँ से उनको खौफ होता था, वो थी अदालतें, कि अदालतें रिलीफ दे रही। आज देखें, अगर बानी PTI की 2 बहनों को छोड़ दिया, इससे पहले बुशरा बीबी को छोड़ दिया, एक अलग इशू क्रिएट हुआ कि जनाब ये एक डील के तहत हुआ। अभी एक और वाकया हुआ है संजानी के करीब, उसकी उस सेहत पे बहस नहीं करते, लेकिन ये ब्रेकिंग स्टोरी है, और मेरे ख्याल में एहतशाम साहब के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट भी की होगी कि वहाँ पे जनाब IG इस्लामाबाद कह रहे हैं कि वैन पे हमला हुआ और उस पर 200 कैदियों को छुड़ा लिया गया, बाद में कह रहे हैं नहीं पकड़ लिया गया। अब उनका वर्जन अगर देखें और दूसरा वर्जन देखें, एक अदालत ने इन लोगों को जमानत दे दी, लेकिन सुबह से शाम तक उन लोगों को जमानत नहीं दी जा रही थी, उनको छोड़ा नहीं जा रहा था, बल्कि वो एक जेल से दूसरे जेल की तरफ मुंतकिल हो रहे थे। तो ओवरऑल देखिए, मेरे ख्याल में ये जो पोलिटिसाइजेशन है, मजीद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ना, ये बहुत बड़ा मामला। ये बढ़ेगी तो मामला खराब भी तो होंगे, यही मैं जानने के लिए हमाद की जाने बढ़ रही हूँ। हमाद, बाकी जो आप
चलें हमाद साहब की जानिब खराब चलते हैं। तो है मेरे ख्याल में। देखिए आप ये समझते हैं, देखिए टायरेंट गवर्नमेंट होगी, अगर आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे मसाइल खराब होंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।